आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी सीरीज की वीडियोस आ रही हैं आपको मिल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसे मिस ना करें। तो हेलो बच्चों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नीट काउंसलिंग जो ऑल इंडिया की है और आज से उसका ऑफिशियल डेट है, उसके लिए 20 तारीख को ऑफिशियल डेट है, 20 जुलाई को। उसके लिए मैं कंप्लीट पूरे प्रोस्पेक्टस पे एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक पॉइंट जो उसमें दिया उसको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा पेशेंस से आपको सुनना होगा, बट आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो प्योरली मैं MBBS के लिए बना रहा हूँ, तो हो सकता है जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट हो या BDS, उनको शायद इंफॉर्मेशन डिटेल चॉइस फिलिंग की ना मिले, लेकिन काफी हद तक जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सबके लिए होगा। तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, कमेंट दीजिएगा क्या है, मेरे लाइव सेशन में आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी रिकमेंड करिए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूं ब्रोशर का और उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यस, पहले पेज पे मैं आ गया हूं और यहाँ पे नीट UG MBBS BDS BSc नर्सिंग काउंसलिंग 2023 दिख रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। पहला पेज ये था। पहले पेज के बाद जब हम सेकंड पेज पे आते हैं तो क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द MCC वेबसाइट दिया हुआ है mcc.nic.in। पहला किया हुआ है, पहला पॉइंट है उसमें ऑल क्वेश्चन इन द स्कीम काउंसलिंग मैंडेटरी। सेकेंड पॉइंट है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बताऊंगा। कैंडिडेट को बोला गया है रीड एंड एग्रीड सारे पॉइंट स्कीम। उसके बाद काउंसलिंग कैन ओनली बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। प्रिंट आउट लेके आप मेल और नहीं कर सकते, मतलब रजिस्ट्री मत करना। Candidate are further advised to fill application form on their own on MCC website, not through any agent or third party. उसके बाद कैंडिडेट सबमिट काउंसलिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली वंस, एक ही बार करना है, एक से अगर अगली बार थोड़ा बहुत स्पेलिंग चेंज करके किया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीच बीच में मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डालूंगा और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी होगा। Security deposit will be forfeited if a candidate who has been allotted a seat in the second round, सुनना ध्यान से, or subsequent rounds and does not join the respective institution। जरा इसको और जरा समझ लेते हैं। Also the security deposit will be forfeited if the admission get cancelled due to any reason. Candidate gives wrong information at the time of registration based on which seat may be allotted or later cancelled by admission authority, रिपोर्टिंग और फेल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। तो यानी अगर आप सेकेंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी पूरी सिक्योरिटी फोरफिट की जाएगी। ये सदा सबको सोचने वाली बात है। उसके बाद कैंडिडेट मे काइंडली नोट दैट रजिस्टरिंग नीट UG काउंसलिंग डज नॉट कन्फर एनी ऑटोमेटिक राइट। ये सब दिया हुआ है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं सीट आपको मिल जाएगी। करेक्ट भरो, ये सब बोला गया है। डज नॉट चेंज एडिट एनी इंफॉर्मेशन, MCC कोई चेंज नहीं करती आपके नाम वाम का। द डेटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन NTA पोर्टल विल बी प्री पॉपुलेटेड एंड विल बी यूज फॉर काउंसलिंग पर्पज। जो आपने NTA में डेटा भरा होगा वही अपने आप आ जाएगा यहाँ पे डेटा में जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे, क्योंकि आपका डेटा वहां सुरक्षित है। आपसे इंफॉर्मेशन लेके वही डेटा आपका बुला लिया जाएगा। पूरा देखिएगा, आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू, मैं चौथे पेज तक आ गया हूं, कन्फर देयर एलिजिबिलिटी डोमिसाइल और उसके बाद स्टेटस बिफोर रजिस्टरिंग MCC वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द फीस स्ट्रक्चर एनी अदर एडिशनल फीस फ्रॉम द कॉलेज की फीस क्या है, उनका बॉन्ड क्या है, ये सब आपको बोला जाता है पहले से चेक कर लो। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया मैंने। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन टच विद MCC वेबसाइट, रिजल्ट शेड्यूल न्यूज यहाँ पे आता रहता है। नो कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्टली सेंड टू कैंडिडेट, दे आर एडवाइज टू बी इन टच विद द वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस। कैंडिडेट आर एडवाइज ऑन द टू यूज मोबाइल फोन ईमेल ID यूज बाय देम ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ NTA के टाइम में, जो यानी आप जो नीट का फॉर्म भरे होगे उस टाइम वाला ही आप लेके चलेंगे, वही वाला फॉर्म आपको, वही वाला डेटा, वही वाला मोबाइल नंबर, वही वाला ईमेल ID आपको लेके चलना है।
कोर्ट केस अगर कुछ होता है तो दिल्ली जुरिडिक्शन में है। सेंट्रल पूल नॉमिनेशन सीट आर मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड अदर मिनिस्ट्रीज। एमसीसी हैज नो रोल टू प्ले विद रिगार्ड टू द सेम एंड द काउंसलिंग ऑफ द सेंट्रल पूल सीट्स इज नॉट कंडक्टेड बाय एमसीसी ऑफ डीजीएमएस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी अवेयर रिगार्डिंग द सेम। इस ज़्यादा मतलब नहीं है। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड to the same amount from where the security was, same account where the security amount was initially deposited. Important अभी नहीं आया है कोई खास, एक वही है सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी। एब्रीवेशन लिस्ट क्या यूज किया गया आप सब जानते हो, क्या क्या नाम है। तो ये सब मैं सफदरजंग को SFJ लिखा हुआ है। अब ये चैप्टर्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं, कुल मिला के 63 पेज तो यही दिख रहा है। पहला चैप्टर है नीट यूजी का, यूजी काउंसलिंग। इसमें 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की दिया हुआ है और अलॉटमेंट ऑफ द सीट टू द कैंडिडेट इज मेड ओनली बाय नीट यूजी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA। उसके बाद इन्होंने दे रखा है अगले पॉइंट्स, ये सब आपको जरूरत नहीं है। रोल ऑफ MCC नीट, MCC DGHS will be doing counseling for 100% deemed university, 15% AIQ, 100% deemed Central Delhi University, AMU, BHU including institutional domicile quota, ESIC, AFMC only registration part, and IP University, BMMC and Safdarjung Hospital and Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science and Ram Manohar Lohia and ESIC Dental Delhi। 15% AIQ पर 25% इंस्टीट्यूशनल कोटा, ये दिल्ली का हो गया। 100% एम्स, 100% जिपमर एंड BSc नर्सिंग ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट में। ये है इनकी काउंसलिंग का क्राइटेरिया। फिर 15% ऑल इंडिया की डेफिनेशन जान लो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 15% ऑल इंडिया कोटा क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली जैसा आप जानते हो, ओपन सीट डोमिसाइल का मतलब हुआ 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, MBBS BDS सीट्स ऑफ स्टेट, 100% MBBS BDS सीट्स ऑफ BHU ओपन, एम्स ओपन 100% सीट्स, जिपमर ओपन पौंडीचेरी कारिकल, AMU ओपन 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा, DU IP VMMC ABIMS ESIC, जामिया ओपन सीट फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ESIC। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा, इसमें 15% के अंदर क्या क्या रिजर्वेशन है। मान लो 15% में 100 सीटें बनती हैं, 100 में 15 सीटें दे दी जाएंगी SC को 15%, ST को दे दी जाएगी 7.5%, OBC को दे दी जाएगी, नॉन क्रीमी लेयर है 27%, EWS 10% और PWD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 5% का होगा। उसके लिए एनेक्सर दे रखा है 5% हॉरिजॉन्टल के लिए। OCI कैंडिडेट के बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत कम लोग होते हैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन। कन्वर्जन एल्गोरिथम्स क्या होता है, कन्वर्जन एल्गोरिथम जानना बहुत जरूरी होता है आपको। कन्वर्जन ऑफ सीट विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द राउंड 3 फॉर AIQ deemed central universities nursing home. The said conversion will be done only when eligible candidate belonging to the said conversion category have exhausted। लास्ट ईयर याद करो, मॉपअप में ST PWD का कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था क्योंकि बच्चा ही नहीं था, तो सारी सीटें ST को दे दी गई थी। तो कन्वर्जन थर्ड राउंड में अगर कोई सीट खाली है, मान लो PWD की, और वो बंदा ही नहीं है, तो वो कन्वर्जन करके उस कैटेगरी में ऑफर कर दी जाएगी। किस तरह से कन्वर्जन की जाती है वो देख लो। ST PWD है तो ST में, SC PWD है तो SC में, अनरिजर्व PWD है तो अनरिजर्व में, OBC PWD है तो OBC में चली जाएगी सीट, ST को SC में, SC को अनरिजर्व में, EWS को अनरिजर्व में, NRI को अनरिजर्व में। उसके बाद 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी नहीं बता रहा हूं, बहुत तेजी से इसको स्लाइड को आगे बढ़ा दे रहा हूं। प्राइवेट सीट्स के बच्चे जितने भी हैं सब वो लोग आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। नो रिजर्वेशन फॉर OBC SC ST PWD EBS कैंडिडेट इन डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैन माइनॉरिटी का दिया हुआ है तो आप लोग पढ़ लेना जिसको चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम अक्रॉस द कंट्री देयर विल बी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड हिस्ट्री फॉर ऑल एम्स अक्रॉस द कंट्री विच विल बी कंडक्टेड बाय MCC। ऑल एम्स अक्रॉस, मुस्लिम सॉरी बोल गया मैं, ऑल एम्स अक्रॉस द कंट्री। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एम्स, इसमें भी 15% SC है, 7.5% ST, OBC 27%, EWS 10%,
PWD 5%। अनफॉरेन नेशनल सीट्स भी कहीं कहीं है, डबल स्टार दिया हुआ है, नीचे उसका मीनिंग समझाया गया है। The roster for the 100% AIMS seat shall be applied by the MCC of DGHS MOHFW. Eligibility condition for AIMS। एम्स के लिए क्या क्या? डोमिसाइल फ्री है, यानी किसी भी स्टेट में आप जा सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नीट यूजी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज पर द एम्स विल बी अप्लीकेबल। यहाँ पे भी कन्वर्जन है, अगर आपको पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई बच्चा मिला ही नहीं तो थर्ड राउंड में उसकी सीट कहाँ चली जाएगी, वो आपके स्क्रीन के सामने है। ESIC क्या होता है? परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड पर्सन कोटा सीट आउट ऑफ द स्टेट कोटा सीट आर इमार्क्ड फॉर इंश्योर्ड पर्सन स्टूडेंट इन डोमिसाइल फ्री एंड द काउंसलिंग फॉर द सेम विल बी कंडक्टेड बाय MCC। तो इंश्योर्ड पर्सन के लिए परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड पर्सन कोटा सीट आउट ऑफ स्टेट कोटा सीट इमार्क्ड इंश्योर्ड पर्सन स्टूडेंट इन डोमिसाइल फ्री एंड काउंसलिंग फॉर द सेम विल बी कंडक्टेड बाय MCC। इसमें भी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, ऑनलाइन MCC कंडक्ट करेगी, जिसके रैंक के बेसिस पे और एलिजिबिलिटी के बेसिस पे सीट अलॉटमेंट होगा। इसमें भी रिजर्वेशन का नॉर्म बिल्कुल वही है जैसे बाकी सेंट्रल सीट्स में है। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर इंश्योर्ड पर्सन क्या होता है, ये ध्यान से सुनो। कैंडिडेट शुड हैव वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है एक। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन नीट यूजी फॉर द रिलेवेंट ईयर। डोमिसाइल फ्री होता है। रिजर्वेशन फॉर द MBBS BDS सीट्स अंडर इंश्योर्ड पर्सन कोटा वुड बी एज पर द एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। वही 17%, 7.5%, 5%, 21, 27% OBC का, इस तरह से 10% EWS का, 5% PWD का। एलिजिबिलिटी कंडीशन को एनेक्चर 7 में भी बताया गया है इस वीडियो के। नॉमिनेशन के बेसिस पे सीट नहीं अलाउ किया जाता। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जान लीजिए, ये भी 4 राउंड का होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU होती है इसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन VMMC, SGH, ABBIMS, RML एंड ESIC। तो 15% ऑल इंडिया, 15% ऑल इंडिया, 85% स्टेट कोटा। डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल आपको मिल रहा है, इसको भी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि बिल्कुल पुराने जैसा ही है। कन्वर्जन एल्गोरिथम लगभग हर जगह का सेम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, DU 15% ऑल इंडिया और 85% हो गया इसका स्टेट कोटा। DU में लेडी हार्डिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, MAMC और MAIDS है। इसमें भी वही सब आपको, इनके लिए किसके लिए एलिजिबिलिटी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी टू ऑल इंडिया फॉर द रेस्ट 85% सीट्स। कैंडिडेट हु हैव स्टडीज 11वीं एंड 12वीं ग्रेड इन NCT दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ग्रेड इन दिल्ली NCT आर एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा ऑफ 85% इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। 11th and 12th grade in Delhi NCT are eligible for state quota of 85% in Delhi University. The candidate who have filled in their category as CW, their name will be verified by the competent authority. CW हुआ, there will be reservation for CW candidates. तो CW कैंडिडेट किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है। कुछ अलग होगा तो मैं जरूर इसको बताऊंगा। बाकी रिजर्वेशन वैसा ही है। DU इंटरनल के लिए क्या होगा? एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर हैव बीन प्रोवाइडेड बाय DU अथॉरिटी फॉर स्टेट कोटा एडमिशन टू MBBS। दिस एनेक्चर 8 है, ये मैं अभी आपको आखिरी में एनेक्चर दिखाऊंगा। हम लोग 21 पेज पे आ चुके हैं। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया, इसको मैं नहीं बता रहा हूं। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स अंडर IP यूनिवर्सिटीज, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से है? VMMC है, वर्धमान महावीर, सफदरजंग हॉस्पिटल एक ही नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RML एंड ESIC का डेंटल। यहाँ पे भी ये IP यूनिवर्सिटी माना जाता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कोटा में। ये भी ऑल इंडिया से ही काउंसलिंग होती है, 15% की भी, स्टेट की भी। इसमें भी रिजर्वेशन वैसा ही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। ओपन सीट्स, एनआरआई सीट्स और इंटरनल सीट्स होती हैं यहाँ पे। फिर बीएचयू का आ गया 100% ओपन सीट है, इसमें कोई इंटरनल नहीं होता है। इनमें भी रिजर्वेशन लगभग वैसे ही होता है, इसमें भी कन्वर्जन एल्गोरिथम लगभग वैसे ही होता है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग पढ़ने में एएफएमसी में क्या होता है। एएफएमसी में काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और एएफएमसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी कम होती है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। According to the prospectus, candidate who desire to participate in AFMC counseling will be required to register on the MCC portal mcc.nic.in. The list of registered candidate will be sent to AFMC authority for conducting counseling at their own end as per the rule and regulation of AFMC authorities. The role of MCC is limited to registration, यानी रजिस्ट्रेशन तक एंड विलिंगनेस जानने तक ही एमसीसी का रोल होता है, बाकी एएफएमसी करती है। तो एएफएमसी में लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी सेंट टू एएफएमसी अथॉरिटीज फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग एट देयर ओन एंड एज पर देयर रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एएफएमसी अथॉरिटीज। रोल ऑफ एमसीसी इज लिमिटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द विलिंगनेस कैंडिडेट ओनली। एमसीसी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अलॉटमेंट मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एएफएमसी अथॉरिटीज, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वही करेंगे, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन और विलिंगनेस जानने तक लिमिटेड होता है इनका रोल। उसके बाद एमसीसी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटमेंट मेड बाई ऑन बिहाफ ऑफ एएफएमसी। कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई द एलिजिबिलिटी कंडीशंस स्पेशली मेडिकल एलिजिबिलिटी फ्रॉम एएफएमसी वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग फॉर एएफएमसी काउंसलिंग। दे हैव बीन instances of cancellation of admission due to non-fulfillment of medical eligibility conditions. MCC will not entertain any query with regard to AFMC. Candidate must verify their eligibility conditions well before from the AFMC website before applying AFMC counseling. MCC will not be entertain any grievances regarding the same. ये AFMC के बारे में हो गया। अब जिपमर के बारे में जान लेते हैं। जिपमर ऑल इंडिया कोटा, जिपमर ओपन स्टेट कोटा। तो यहाँ पे भी वही 4 राउंड 1-2, रिजर्वेशन वही है, बिल्कुल वही है। अब हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पेज नंबर 30 पे। जिपमर इंटरनल सीट्स है, कन्वर्जन एल्गोरिथम ऐसे ही हैं। बीएससी नर्सिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू अंडर एआईपी, ये मैं नहीं कर रहा हूं अभी। रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आप ध्यान से सुनिएगा। Candidates are informed that email address and mobile number submitted by candidate in the online application form of NTA is used for registration on MCC portal. यानी वही वाला जो आपने NTA के टाइम किया था वही यहाँ यूज किया जाएगा। All the information communication will be sent to MCC of DGHS MOHFW through email on the registered email address or SMS on the registered mobile number only. Any complaint with regard to change of registered mobile number or email shall not be entertained. यानी जो आपने उस टाइम मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल वही माना जाएगा, चेंज नहीं करेंगे, यहां दिक्कत होने वाली है। Candidate are advised to use laptop or computer along with the latest registration version of Chroma, registered version Chroma, Internal Explorer, Firefox, Windows, iOS during the registration and choice filling process to avoid any technical issues. मेरे लैपटॉप में है। Qualified and eligible candidate are required to register on the MCC website दिया हुआ to participate in the counseling process for allotment of seat. MCC does not allow any seat either or nomination or basis or manually. Candidate advised to download Sandesh app for OTP on registered phone number for registration. The candidate will have to the mandatory upload essential certificate after declaration of results. यानी रिजल्ट आने के बाद आपको ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे बोला था आपको अपलोड करना होगा इतने इतने तारीख को, यहाँ जरा ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट विल हैव द मैंडेटोरीली अपलोड एसेंशियल सर्टिफिकेट्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू टेक देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग टू द कॉलेज सो दैट टू कंफर्म द अलॉटेड सीट। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो वहां पे ले जाके मैनुअली आपको दिखाना पड़ेगा सही वाला सर्टिफिकेट, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। अब राउंड 1 के किसके लिए है, ये बहुत डिटेल वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। राउंड 1 AIQ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज,
एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विच विल इंक्लूड पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस. रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है. एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी रिफंडेड ओनली इन द अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट हैज बीन मेड. जहां से पैसा गया वहीं को पैसा आएगा. एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस ऑन ऑल डेज. लॉकिंग ऑफ चॉइसेस तो ऑल डेज नहीं होता है, आखिरी दिन दिया है इन्होंने, यहां पे लिख दिया है ऑल डेज, वो एक्चुअली में आखिरी दिन में है. उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1 होगा. फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑन एमसीसी वेबसाइट होगा. फिर अपलोडिंग ऑफ इसेंशियल सर्टिफिकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा. फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द allotted medical dental college of round 1. Candidate who have allotted a seat in round 1 can opt for willingness to upgrade from round 1 to round 2, for which they have to physically report with original documents at the allotted college. अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड भी करना है तो आपको पहले राउंड वाले अलॉटेड कॉलेज पे फिजिकल जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाके वहां वेरीफाई कराना है, तभी आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो. इफ अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, ही कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2 डायरेक्टली विदाउट अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन. आई होप राउंड 1 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा. क्लियर है राउंड 1. अब आ जाते हैं राउंड 2 में. ये राउंड 2 को अब हम लोग क्लियर करेंगे कि एआईसीसी में एमसीसी के राउंड 2 का क्या सिचुएशन है. राउंड 2 आपके सामने है स्क्रीन के. कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 and did not get any seat allotted are not required to register again. वो दोबारा नहीं रजिस्टर कराएं. Also candidate who have not reported in round 1 need not to register again. यानी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तब भी माफ है, पहला खून माफ है. उसके बाद बी पॉइंट है फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 होगा फॉर दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विद फुल पेमेंट ऑफ फीस जो पहले लगा. फिर सी पॉइंट है एक्सरसाइजिंग ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस. ये आप करेंगे. इसमें प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, उसके बाद अपलोडिंग ऑफ इसेंशियल सर्टिफिकेट्स होगा एंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फिर ध्यान दो फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड 2. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ. कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3 फॉर विच दे विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज. ये पहली बार हुआ है. तो जिनके रैंक जो डरते थे ना उनके लिए अब मस्ती भरा टाइम आ गया है. अब वो सेकंड में लेके विलिंगनेस टू अपग्रेड कर लें. तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बिगड़ने वाला है लोगों के. इफ अपग्रेडेड इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 सीट एंड ज्वाइन राउंड 2. अगर वो राउंड 2 में अपग्रेड हो गए पहले से जहां पे विलिंगनेस लिया था रिलीविंग ले ले वहां से और 2 में ज्वाइन करें. Candidate allotted seat in round 2 but who don't report or join the allotted institute shall forfeit their security fees. अब यहाँ पे आपने ना तो अपग्रेड किया ना आपने कॉलेज ज्वाइन किया तो सिक्योरिटी फीस आपकी जब्त हो गई. Candidate getting upgraded in round 2 shall not have any claim in round 1. अगर आप अपग्रेड किए गए तो राउंड 1 पे आपका क्लेम खत्म हो जाएगा. चलो आते हैं राउंड 3 पे जिसका पहले नाम होता था मॉप अप राउंड. सो ये भी सबके लिए है. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, एम्स, बीएससी नर्सिंग. कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 और राउंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन. फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 3 फॉर ये किसके लिए है? कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट, उनको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में कौन कर सकता है? जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में नहीं रजिस्टर किया. और कौन कर सकता है? रिजाइंड, नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2, नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस ओनली विद फुल पेमेंट ऑफ फीस. अब हैव रिजाइंड नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1. अब राउंड 1 में तो पहले लिखा था कि आप फोरफिट बिना सिक्योरिटी के आप जा सकते हो, लेकिन यहां पे एक पंगा है हैव रिजाइंड नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1. अगर ऐसा है या राउंड 2 नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस ओनली विद फुल पेमेंट ऑफ फीस. अगर आपको वहां पे रिजाइन किया, हाँ अगर सीट मिली और आपने रिजाइन कर दिया, नहीं मिला, आपको मिला था लेकिन आपने रिजाइन किया और रिपोर्ट नहीं किया चाहे 1 में चाहे 2 में, नीड टू फिल फ्रेश चॉइस ओनली विथ फुल पेमेंट ऑफ फीस.
थोड़ा समझो। एक्सरसाइजिंग ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ये होगा, ये तो पहले जैसा। फिर सीट अलॉटमेंट होगा, फिर रिजल्ट इसका पब्लिश होगा अगला। अपलोडिंग, उसके बाद आप इसेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे आप उस सेंटर पे। अगर आप सेकंड से थर्ड पे अपग्रेड हुए हो तो वहां से सेकंड से रिलीविंग लो और थर्ड में जाके ज्वाइन करो। अब ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। अब उसके बाद आप ना तो अपग्रेड कर सकते हो ना रिजाइन कर सकते हो, यानी आपको अब सीट लेना ही पड़ेगा, और छोड़ दिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। इफ अलॉटेड ए सीट, कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। अब सुनो वही बात, इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन राउंड 3 सीट, ही मे एग्जिट विद द फोरफिटर ऑफ फीस एंड एलिमिनेशन, यानी हटा दिया जाएगा एनी फर्दर राउंड। इफ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3 is not allotted a seat, he is eligible to participate in stray vacancy round. Candidates getting upgraded in round 3 shall not have any claim on round 2 seat. अगर अपग्रेड हो गया आपका तो राउंड 2 में आप नहीं जा सकते। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये क्या है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये पहली बार हो रहा है। डेटा विल बी शेयर्ड विद सेंट्रल एंड स्टेट आफ्टर राउंड 3, and if any candidate has his name in the list of allotted candidates in either center or state, then such candidate shall be eliminated from the all India stray vacancy round. अगर वो बच्चा स्टेट में अपना नाम कहीं उसका पाया जाता है तो ऑल इंडिया से उसको हटा दिया जाएगा, यानी यहाँ पे डेटा शेयरिंग होगी। AIQ स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ राउंड 3 होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। कौन कराएगा? MCC DGHS। For deemed university, the stray vacancy round will be conducted by MCC as per the direction of Honorable Supreme Court. If the candidate is allotted a seat in stray, he has to join allotted seat college, else he or she shall be debarred from NEET counseling उस साल for subsequent 2 years along with forfeiting a feature of fees. अगर आप स्ट्रे में सीट मिली हुई छोड़ देते हो तो आपको 2 साल के लिए काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा और आप की फीस भी जब्त कर ली जाएगी। अब बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े सारे Q&A सेशन है। ये Q&A सेशन का अगला वीडियो मैं बना रहा हूं जो आपको अगले वीडियो में मेरे मिलेगा। तो Q&A सेशन के लिए आप अगला वीडियो मेरा देखिए, पार्ट 2 इसका।